अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नए व्लॉग के साथ आपको लेके जा रहे हैं एक अदद गांव में। कल आपसे कहा था गांव में चलेंगे, और यार पीछे देखना जरा, और ठीक है टक्कर ना हो जाए। हाँ, अच्छा जी, आपको कल कहा था कि जनाब हम इंशाल्लाह चलेंगे गांव में, गांव के हालात चेक कराएंगे आपको, गांव की ज़िंदगी कैसी है, गांव के लोग कैसे काम करते हैं। वहाँ पे आजकल हार्वेस्टिंग हो रही है गंदम की, गंदम की कटाइयाँ शुरू हैं जी। लोगों को दिखाते हैं कि वो कैसे मेहनत करके हम तक वो गंदम पहुंचाते हैं, जिसके आटे से हम मज़े मज़े के पराठे, नान और पता नहीं क्या कुछ बनाते हैं। ठीक हो गया जी उनकी टफ लाइफ। उसके अलावा वहाँ पे भैंसें और जो जो भी चीज़ें हैं गांव में, वो थोड़ा सा आपको आज चेक कराएंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये हम जी निकल पड़े हैं। ये देखिए जी, ये व्यू के सामने हम अपने शहर से निकल रहे हैं। हाँ जी, तो इंशाल्लाह फिर पहुंच के फिर आपसे बात होती है। हाँ जी दोस्तों, हम आए हैं, अभी तो रास्ते में ही हैं। तो ये रास्ते में भी एक जगह मशीन लगी हुई थी गंदम की, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो मैंने कहा कि वो भी चलते चलते रास्ते में आपको दिखा दें कि जो जब गंदम की कटाई होती है उसके बाद उसको किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और फिर वो गंदम की फॉर्म में आती है। उनकी शाखों से, उनकी डालियों से उसको कैसे अलग किया जाता है। तो ये मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, पैसे पहले ऐसे बंडल बना के रखते हैं। ये पहले बंडल बने हुए हैं। ये जब काटते हैं उनको, गंदम को काटते हैं, तो ये उनके ऐसे बंडल बना के रखते हैं। ये देखें, इसके अंदर गंदम है जी। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी हाथ में, ये गंदम जी। ठीक है, तो ये आगे प्रोसीजर चल रहा है जी। ये गंदम के निकलने का प्रोसीजर है। लोग लगे हुए हैं, मेरे ख्याल में अभी इन्होंने स्टार्ट किया। एक तरफ ये ट्रैक्टर के पीछे थ्रेशर है, इसको हम थ्रेशर बोलते हैं। तो इसके अलावा एक हार्वेस्टर भी होती है, बड़ी मशीन। लेकिन उसका ये होता है कि उससे वो जो भूसा होता है ना, जो तूड़ी जिसे कहते हैं, वो नहीं निकलती। ठीक है, ये तूड़ी काम आती है मुख्तलिफ जगहों पे, मैं आपको फिर वो बाद में बताऊंगा। वो जो उड़ रही है सामने, वो ढेर लगा हुआ है, आपको दिखाऊं करीब करके। ये इसको तूड़ी बोलते हैं, भूसा जिसे कहते हैं। ये जी मशीन में डाल रहे हैं, ये मजदूर ला रहे हैं उठा उठा के। देखें बेचारे कितनी मुशक्कत करते हैं, और ये हम तक शहरों में पहुंचाने के लिए कितना तरद्दुत करते हैं, और कितने कष्ट से ये गुजरते हैं। अच्छा जी, अब आपको दिखाता हूँ कि जो जहाँ से गंदम के दाने निकलते हैं, वो जगह दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये तूड़ी अलग हो रही है और ये दाने निकल रहे हैं। देखिए आप, शोर बड़ा है। ये जो है, ये तूड़ी अलग हो रही है। ठीक होगी, ये जो है, ये एक बच्चे की ड्यूटी है। लगाओ यार, आपको पता नहीं, बच्चे की ड्यूटी है। ये उठा उठा के गंदम ये अलग कर रहा है। ये देखें, ये ट्राली में जमा है। जब ये जमा हो जाएगी, भर जाएगी, फिर ये इसको आगे शिफ्ट करेंगे बोरियों में, और फिर ये गोदाम तक पहुंचेगी। हाँ जी, तो दोस्तों, बात ये है कि ये लोग जो हैं, देखें किस मेहनत से। इससे पहले एक मेहनत है जो काटते हैं इसको। काटने वाली मेहनत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि फुल गर्मी में, फुल धूप में बेचारे पसीने से शराबूर होते हैं, और वो इसको काटते हैं। तो ये आपने देखा कि किस नौयत में ये लोग जो है वो अपना काम कर रहे हैं। ये देखिए, दूर दूर तक आपको नजर आ रहा होगा, ये सारे गंदम के खेत हैं। उधर गंदम कई जगहों पे वो अभी लगी खड़ी है, उसकी कटाई नहीं हुई। ठीक हो गया जी। जी दोस्तों, अब हम निकलते हैं आगे।
और इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसका जो तूड़ी होती है जिसको भूसा बोलते हैं, वो हमारे जो कागज़ होता है या गत्ता होता है उसमें बनाने में भी काम आता है। ठीक है, जो हमारे कॉपी रजिस्टर उस पे गत्ते होते हैं, चिप बोर्ड होते हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें उससे बनती है। इसके अलावा ये जानवरों के चारे के अंदर यूज़ करते हैं इस तूड़ी को। तो इतना आपको पता चल गया होगा, इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट अपने गांव की तरफ। हाँ जी फ्रेंड, पीछे आपको दिखाई थी थ्रेशर जो मैनुअल तरीके से चल रही है और मैनुअल तरीके से उससे गंदम निकाल रहे हैं। अब आपको हार्वेस्टर दिखाते हैं कि जो जदीद तरीके से जो है हार्वेस्टर ये चला के उससे कैसे गंदम हासिल की जाती है। उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा कि ये इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। तो ये देखें आप, ये जी हार्वेस्टर है। ये पहले गंदम को यहाँ से काटती भी खुद है। उसमें जो था थ्रेशर वाले में, उसमें मैनुअल तरीका था, उसमें लोग काटते हैं और फिर थ्रेशर में जाके उसको डालते हैं, फिर उससे गंदम के दाने निकलते हैं। लेकिन ये खुद ही काटती है, खुद ही ये अपने अंदर उसको लेती है और खुद ही जो है वो, ये देखें, ये देखें जहां जहां से वो काट रही है उसको, वहां से वो पीछे खाली हो गया और ये इसके बैक से वो उसका वैसी तूड़ी या भूसा नहीं निकलता। ये लंबी लंबी शाखें और वो डालियां निकलती हैं, लेकिन वो किसी काम नहीं आते। बाद में इसको ये जला देते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो जो थ्रेशर है उससे जो तूड़ी निकलती है, भूसा निकलता है, उसका फायदा ये है कि वो मवेशियों को डालते हैं, जानवरों को चारे में डालते हैं और उसको जो है वो करके उसकी गांठें बना के उसको बाहर भी भेजते हैं। उसकी और भी कई प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, ये देखें। लेकिन इससे वो तूड़ी नहीं निकलती, भूसा नहीं निकलता। ठीक है, इससे वो जो आप नीचे देख रहे हैं पीछे इसके, ये बस निकलती है बाकियात इसकी, और इसको ये ज़ाया कर देते हैं, इसको ये आग लगा के फारिग कर देते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये भी पड़ा हुआ है सारी, ये आप देखें। लेकिन इसमें ये प्रोसीजर बड़ा स्पीडी होता है, बहुत स्पीड से ये चलता है और ये एक दिन में कई एकड़ जो है वो इससे वो गंदम निकल आती है। ये काफी सारी गंदम को हार्वेस्ट करने के बाद फिर वहां पीछे खड़ी ये ट्राली, ट्रैक्टर ट्राली खड़ी है, इसमें ये ला के डायरेक्टली उसको वो डाल देते हैं। इसके अंदर एक पाइप नुमा होता है बड़ा सा, और वो उसको डाल देता है। तो ये देखें दूर दूर तक जो है वो गंदम आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि आजकल हार्वेस्टिंग है। ये देखें, ये बेचारे लोग अपनी बोरियां लेके फिर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत नीचे रह जाती हैं गंदम, कोई सिट्टे रह गए वो ये उठा के ले जाते हैं और घर में ले जाके मैनुअली तरीके से उसको उसमें से गंदम निकालते हैं। एक वो आप पीछे देख रहे हैं, काफी पीछे, ये इधर भी हार्वेस्टर लगी हुई है। तो इस तरह ही बहुत दूर दूर तक ये गंदम का सीजन है, इसलिए ये सारा कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, गांव में जाते हैं। अभी ये गांव ही शुरू हुए पड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे कुछ अगर कोई फसल काट रहे हो तो वहाँ पे आपको दिखाऊं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम और दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं एक और, जब नई फसल इसके बाद शुरू होनी है वो होनी है राइस की। यहाँ पे राइस से पहले ये लोग लगाते हैं पनीरी। पनीरी को फिर उखाड़ के वहाँ पे ले जाके, वो मैं आपको प्रोसेस जब वो लगाएंगे राइस दिखाऊंगा, वो भी बड़ा कठिन होता है। वहाँ पे औरतें और बंदे सारे वो लगा रहे होते हैं। ये है राइस की जो पनीरी जो है वो, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अभी ये छोटी छोटी है, लेकिन ये और कुछ दिनों के बाद बड़ी हो जाएगी, कोई ऑलमोस्ट 15 से 20 दिनों के बाद ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो फिर इसको उतार के फिर लगाएंगे। ये जो इतनी सी पनीरी है, ये काफ़ी एकड़ों पे लग जाती है। आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन 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 है, ये काफ़ी एकड़ पे लग जाती है। ठीक हो गया जी दोस्तों। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने शायद ना देखी हो, क्योंकि जो लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हैं वो तो देख सकते हैं, या वो डेली उनका काम है। तो जो नहीं जानते इन चीज़ों को, तो वो उनके लिए है, उनको पता चले कि हमारी ज़िंदगी में जो ये चीज़ें आती हैं, खाना पीना, राइस,
गंदम आटा ये वो कहाँ से आती हैं। तो वो ये चीज़ें हैं, ये देखें ये वो लोग हैं जो अपनी सिट्टे वगैरह या ये देखें आप, उसमें उन्होंने संभाले हुए हैं, चुने हुए हैं। ये इसमें सिट्टे मैनुअल तरीके से बेचारे उठा के जो गिरते होंगे यहीं पे वो ले जाते हैं, ताकि घर में मैनुअल तरीके से उनके वो कूट के अपने हाथों से किसी डंडे शंडे से उसके बाद गंदम निकाल के वो बेचारे अपना गुजर बसर करते हैं।